का लेक्चर। आज हम लोग करने वाले हैं एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो एक रह गया था। कल थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करी थी ना हमने, जो आपकी क्या बता रही थी, आपका बता रहे थे एसिडिक नेचर को जो डिफाइन कर रहे थे, उन प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा था। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। अगर हमें डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से एल्कीन से बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड होता है उसको हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, या आप बोल सकते हो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। वाटर ऐड करना है एसिड की प्रेजेंस में, किस में ऐड करना है, एल्कीन में, और उसको कन्वर्ट करवाना है किस में, एल्कोहल में। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, ये H2O से रिएक्ट करता है। अब CH2 एक तरफ H अटैच होगा, एक तरफ OH अटैच होगा, दोनों सेम है तो किसी पे भी H किसी पे भी OH। ठीक है, अगर पैटर्न देखें हम तो इस तरीके का होना चाहिए था, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये नहीं होता है। आप बोलेंगे भाई क्यों नहीं होता है, जैसे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ से इसको हम कर सकते थे, एक पे H एक पे OH जोड़ दो, सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब दोनों तरफ इक्वल ग्रुप्स हैं, तो किसी पे भी किसी को लगा सकते थे। लेकिन क्या रीजन है कि ये रिएक्शन नहीं होता है। अगर आप सिंपल H2O लगाते हो तो ये रिएक्शन नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, देखो ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड होता है उसमें पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्ड होता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर इस बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी वो स्पीसीज जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई एक तरीके से, और वो काम करती है न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब न्यूक्लियस लविंग की तरह काम करेगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब इसका रिएक्शन हम वाटर से करा रहे हैं, तो वाटर में भी क्या है, यहाँ पे लोन पेयर दिखाई दे रहा है आपको, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाटर भी जो होता है ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो कभी भी दो न्यूक्लियोफाइल अटैच नहीं होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से अटैच होता है। ये न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता। अब बोलेंगे भाई हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो ये नहीं होगा, तो फिर कैसे बनाएंगे अल्कोहल, तो उसके लिए हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस कराई, मतलब एसिड को यूज करेंगे। अब बोलेंगे एसिड क्या करेगा, देखते हैं एसिड क्या काम करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, एसिड यूज किया। अब एसिड करेगा क्या, देखो जैसे मान लो ये एल्कीन है हमारा, क्या नाम है इसका, इस एल्कीन का प्रोपीन है ना, प्रोपीन या प्रोपनिन जो भी बोल दो, प्रोपीन 1 है ये। इसके ऊपर अब कौन आएगा, एसिड आएगा, H+ H2O ऐसे भी लिखते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस को, या ऐसे भी लिखते हैं डाइल्यूट H2SO4 एंड H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये जो H+ है ये H+ आ जाता है, और ये H+ रिएक्ट करने की कोशिश करता है यहाँ पे। अब H+ को अगर आप देखो तो H+ क्या हो गया, किस तरीके से काम करेगा H+ को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल,
इलेक्ट्रोफाइल। H+ है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब कोई भी ऐसा सेंटर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उस पे कौन जाके जुड़ जाएगा, ये H+ जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरीके से। अब मान लो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया सपोज, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो इस पे तो H+ नहीं जुड़ेगा, H+ किस पे ऐड होगा, इस पे ऐड हो जाएगा। इस कार्बन पे H+ ऐड हो जाएगा तो CH3 बन जाएगा, और H2O का OH जो होगा वो इस पे ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोपेनॉल 2। अच्छा, एल्कीन पे अगर किसी स्पीसीज का हम लोग एडिशन देख रहे थे जिसमें प्लस और माइनस दोनों पार्ट हो, जैसे मान लो HX है, HBr है, HCl बोलते हैं, ये सब जो होते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट अगर हैं प्लस और माइनस, तो इसमें हम लोग एक रूल हमने आपको बताया था, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता था, कोई बताएगा? या ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे दोनों बात सेम है, जहाँ पे आपका मोर हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट जाएगा, है ना। तो इसमें पॉजिटिव पार्ट H+ के फॉर्म में था, तो H+ किस पे गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उस पर पॉजिटिव पार्ट जा करके अटैच हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो अगर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस में ये रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये किसको फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। लेकिन एक पॉइंट याद रखेंगे कि ऑलवेज ये ट्रू नहीं है, कहीं कहीं पे अलग कंडीशन भी बन सकती है। कैसे, देखो, इसके लिए हमको जाननी होती है मैकेनिज्म, कि भाई असली में इसका मैकेनिज्म है क्या, ये हो कैसे रहा है। तो मैकेनिज्म क्या है, देखते हैं कैसे कैसे ब्रेकिंग होगी। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्रोपीन। यहाँ पे एसिड का H+ आया, जब एसिड का H+ आता है तो यहाँ पे बॉन्ड की अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई इनकी, तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और जैसे ही इस पे निगेटिव आएगा, आपको पता है कि H+ उस पे जाकर के अटैक कर देगा, H+ उससे अटैच हो जाएगा। तो अगर इसको, इस स्टेप को हम सिंगल स्टेप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये CH2- बना, उस पे H+ आ करके अटैच हो गया तो CH3 बन जाएगा, माइनस प्लस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ इस H को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन लेकर के अटैच हो गया सिंगल बॉन्ड से। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब देखो इस केस में अगर हम बात करें तो कुछ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, अगर हम रीअरेंजमेंट देखें। अच्छा, ये वाले इसमें मैकेनिज्म में इस स्टेप को बोलते हैं RDS, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, इसी को बोलते हैं RDS।
इसके बाद रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकेटायन में, क्योंकि यहाँ क्या बना है, कार्बोकेटायन बना है, तो कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है अगर इससे ज़्यादा स्टेबल मिलता है तो। लेकिन आरडीएस कौन सा स्टेप होगा, यही फर्स्ट स्टेप। तो आरडीएस ये वाला स्टेप है। अब देखो दूसरा कार्बोकेटायन इसमें क्या बन सकता है, अगर हम बनाना चाहें तो ये बन सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन को अगर इधर शिफ्ट करा दो तुम, ये शिफ्टिंग इधर कराई हमने, अगर इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा दो तो आपका क्या होगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे एक एच अटैच हो जाएगा, तो ये CS से CH2 बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज रहेगी। अब देख लो कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री है। इस कार्बोकेटायन को देखो अगर, तो ये 2 डिग्री देख पा रहे हैं सब लोग, इसको देखो तो ये 1 डिग्री है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये बनेगा। अब OH आकर के इस पे अटैच होगा, OH इस पे अटैच हो जाएगा। तो कैसे अटैच होता है OH, HOS से OH आएगा और इस पे अटैच हो जाएगा। अच्छा OH भी इस तरीके से, जैसे OH सिंपल बता रहे हैं ऐसे अटैच नहीं होगा, अगर ऐसे अटैच होता तो ये तो हम पहले ही दिखा रहे थे। ये पूरा H2O आकर के अटैच होता है, तो H2O इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे जब अटैच होता है, H2O में लोन पेयर है ना, इस H2O को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दो लोन पेयर है इसके पास, तो एक लोन पेयर इस पॉजिटिव सेंटर पे अट्रैक्ट होगा और ये पूरे इस मॉलिक्यूल को, पूरे H2O मॉलिक्यूल को यहाँ पे ऐड कर देगा। तो अगर पूरा H2O मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है तो यहाँ पे स्पीसीज बनती है OH2 और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, OH2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये जो लोन पेयर था ना, यही लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाने में यूज हो गया और इसका पॉजिटिव खत्म हो गया। तो ये स्पीसीज हमारी बन जाती है OH2 पॉजिटिव वाली। अब OH2 पॉजिटिव वाली जब स्पीसीज बन गई तो होता क्या है कि यहाँ पे अब आता है, जैसे हमने H2SO4 लिया था ना शुरुआत में, तो H2SO4 ब्रेक हुआ था H+ में और HSO4- में, वही H+ यहाँ पे आकर के पहले अटैक करता है, पहले H+ अटैक करेगा, तो HSO4 हमारे पास रिमेनिंग है। H+ ने अटैक किया, ये बनाया, फिर H+ के बाद H2O पूरा ऐड हो गया मॉलिक्यूल, H2O ऐड होने के बाद ये पॉजिटिव स्पीसीज बनी। अब ये जो HSO4- बचा हुआ है ना, ये आता है इसके पास, और ये HSO4- जब आता है तो ये क्या करता है, इसमें से H+ को निकालता है, इस स्पीसीज से H+ को निकाल देगा, और H+ को जब यहाँ से निकालता है, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम लोग, ये था स्ट्रक्चर हमारा, O पे पॉजिटिव है, OH2 ऐसे ही तो अटैच होता है। अब कौन आया इसके पास, HSO4-, ये आ गया, तो इसको चाहिए H+ H2SO4 बनाने के लिए, तो यहाँ से H+ को निकलवाएगा, तो H+ को जब निकलवाएगा तो H+ अपना इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये H+ और HSO4- मिलके क्या बना देंगे, H2SO, और यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये CH है और यहाँ पे OH बन जाएगा, एक H गायब हो गया, ये CH OH बन गया। क्लियर है बात। प्रोपेनॉल 2, स्टेप क्लियर है, स्टेप लिख दूं यहाँ पे,
इसके एक बार स्टेप लिख देते हैं। अब देखो H2SO4 बाद में मिल गया ना, इसका मतलब ये जो H2SO4 है एसिड है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करा। कैटलिस्ट रिएक्शन में बाद में उसी तरीके से हमें मिल जाता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं अगर हम ध्यान रखें तो इसके मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे लगाओगे, सिमेट्रिकल पे क्या होगा, किसी पे भी H लगा दो किसी पे भी OH लगा दो, बात एक ही है। प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है कार्बोकेटायन बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर हो सकता है, ज़्यादा स्टेबल मिलता है तो बना देंगे। ऐसा नहीं कि करना ही है, जब ज़्यादा अगर मिलेगा आपका रीअरेंजमेंट करने पे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा तब तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट अगर हम बोलें, तीसरा पॉइंट RDS की बात करें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन विदाउट रीअरेंजमेंट। मतलब अगर किसी में रीअरेंजमेंट हो रहा है ना तो रीअरेंजमेंट वाला स्टेप नहीं होगा। पहला स्टेप जिसमें कार्बोकेटायन बना है, वो जैसा भी बना है, स्टेबल बना अनस्टेबल बना, ये जो फर्स्ट स्टेप है यही होता है RDS। क्लियर है बात इतनी, यानी रेट इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कहीं पे हमें कार्बोकेटायन जब भी बनता है तो अगर मान लो कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, sp2 स्पीसीज होती है, ये मतलब प्लेनर होती है, और कहीं पे भी अगर कोई स्पीसीज एक प्लेन में है, ठीक है, उस पर बॉन्ड इस तरीके से अरेंज है कि एक प्लेन है, मान लो ये CH3 यहाँ पे अटैच था, यही वाला एग्जांपल, CH ऐसे अटैच था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये कार्बोकेटायन था, ये सब सारे तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में थे। अब किसको अटैच होना है इसके ऊपर, एक जगह तो H अटैच हो गया और एक जगह H अटैच हो गया, उसको तो हमने दिखा दिया। एक जगह OH को अटैच होना है, तो क्योंकि ये प्लेनर स्पीसीज है तो इसके पास अगर कार्बोकेटायन कायरल है तब ये सोचेंगे ये वाला पॉइंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात तभी आती है जब कायरल कार्बन होता है। तो कायरल कार्बन अगर है तो हम लोग देख सकते हैं कि OH यहाँ से भी अटैच हो सकता है और OH यहाँ से भी अटैच हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, ये वाली भी है और ये वाली। क्लियर है बात इतनी? अब देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ एल्कीन दिए हो, एक दिया हुआ सिंपल ये, दूसरा दिया हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, तीसरा दिया हुआ ये, तीन एल्कीन दिए हुए, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन बताइए, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, किस में सबसे ज़्यादा रेट होगा, किस में सबसे कम। तो क्या देखें हम लोग, देख लें कार्बोकेटायन कौन सा फॉर्म हो रहा है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रेट ज़्यादा हो जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, देखो यहाँ पे इधर कर दो अगर, तो क्या बन जाएगा, ये वाला सेंटर माइनस बनेगा, सॉरी हाँ ये माइनस बनेगा, और एक सेंटर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। माइनस वाले पे अगर H प्लस अटैच करा दो तो इसको CH3 बोल सकते हो, तो ये कार्बोकेटायन अपना बनेगा CH2 पॉजिटिव। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इधर की तरफ शिफ्टिंग कराते हो तो इधर शिफ्टिंग कराओगे तो इस पर माइनस चार्ज,
तो इस पे माइनस चार्ज हो गया तो इस पे H अटैच हो जाएगा और ये पॉजिटिव स्पीसीज बन जाएगी अगर H प्लस आप ऐड कराते। इस पे देख लो, इस पे अगर H प्लस ऐड कराते हो, इधर अगर शिफ्टिंग होती है, ये माइनस वाला तो इस पे H प्लस अटैच हो गया। अब देखो कैसे कैसे कार्बोकेटाइन बन रहा है। एक जगह बना है 1 डिग्री, दूसरी जगह बना है 2 डिग्री, तीसरी जगह 3 डिग्री। ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, सब लोग देख पा रहे हैं। ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा। तो थर्ड वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा। क्लियर है? बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर यहाँ CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे OCH3। एक कंपाउंड में यहाँ पे OCH3 अटैच है, एक में Cl लगा देते हैं, एक में NO2 लगा देते हैं। क्वेश्चन वही है हमारा सेम, एक को ऐसे ही रहने देते हैं। क्वेश्चन है हमें रेट ऑफ हाइड्रेशन देखना है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस हो रही है, उसका रेट देखना है। ठीक है, तो देखो अब ये तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो यही यहाँ पे ही होना है ना। तो निगेटिव यहाँ बनेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, मतलब कार्बोकेटाइन यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखो कोई भी कार्बोकेटाइन या कोई भी स्ट्रक्चर, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कब होगी? देखो किसी भी चार्ज स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी तब होती है जब कुछ ऐसा काम हो, अगर कोई ग्रुप अटैच हो तो वो क्या करे, चार्ज को कम करे। जो भी आप ग्रुप अटैच करो, अगर वो चार्ज को डिक्रीज कर पाते हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन के चार्ज को डिक्रीज कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है चार्ज के कंपैरिजन में, मालूम है ना आपको, चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल है। तो वो फैक्टर, वो ग्रुप जो न्यूट्रलिटी की तरफ ले जाएंगे, मतलब चार्ज को कम करेंगे, वो आपका कार्बोकेटाइन को या उस स्पीसीज को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, भाई ये कार्बोकेटाइन है आपका, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, सेंटर डेवलप होगा, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ। ठीक, अब ये जो OCH3 लगा हुआ है, देखो NO2 लगा हुआ है, तो NO2 कैसा ग्रुप होता है, -M होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, यस और नो। Cl को अगर देखो तो Cl भी खींचता है -I इफेक्ट से। यहां पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है एक्स्ट्रा में, यहाँ पे अगर देखो OCH3, तो OCH3 क्या होता है, लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजता है, तो ये +M क्रिएट करता है। तो
वो ग्रुप जो आपका इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, इधर की तरफ सेंड कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि CH पे खुद पॉजिटिव है, ऊपर वाले CH की बात कर रहे हैं ये हम लोग। अगर यहाँ पे S प्लस अटैच हो गया तो ये CH3 बन गया, इस पे पॉजिटिव है। इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव है और आप इधर से इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा या बढ़ेगा? भाई इधर पॉजिटिव है, इधर से आप इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन अगर आप सेंड करते हो तो ये उसके चार्ज को कम करेगा या डिक्रीज करेगा? कम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और आप इलेक्ट्रॉन को उधर भेज रहे हो, तो ये क्या करेंगे, दोनों को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये तो इफेक्टिवली इस पे चार्ज क्या करेगा, ये कम करेगा। तो प्लस M चार्ज को कम करता है। यहाँ वाली सिचुएशन में प्लस M C प्लस के चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब स्टेबल बनाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। इसका अगर अपोजिट सोचो, कोई ग्रुप ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो इधर से, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन को, रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन और पुल होंगे। जब पहले से ही बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन खींच लो और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो और अनस्टेबल बन जाएगा। इसका मतलब जो -I है या -M है वो क्या करेंगे, उसको चार्ज को इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब वो अनस्टेबल बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। इतनी बात सबको समझ आती है? तो इतनी बात समझ आ गई तो स्टेबिलिटी आ गई भाई, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला बनाएगा। फिर उसके बाद अगर देखो तो ये वाले में कोई ग्रुप नहीं है तो इसको आ जाना चाहिए। इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं तो -M की पावर हमेशा ज़्यादा होती है, M इफेक्ट ज़्यादा होता है I इफेक्ट के कंपैरिजन में, तो ये आपका ज़्यादा अनस्टेबल बनाएगा और ये कम अनस्टेबल बनाएगा। तो ये लास्ट में आना चाहिए, ये सेकंड पे आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो जिसमें OCH3 अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, चार्ज को कम कर रहा है, तो स्टेबल करने में ये सबसे ज़्यादा मदद करेगा। उसके बाद वो जिसके ऊपर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, एक्स्ट्रा ग्रुप, उसके बाद वो जो थोड़ा कम पावर से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा, तो ये वाला हो गया जिसमें Cl अटैच है। और उसके बाद वो जो सबसे ज़्यादा पावर से खींच रहा है, सबसे ज़्यादा पावर से खींच रहा है, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा डेवलप करवाएगा। क्लियर है बात? आप देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 एल्कीन है अपने पास। क्वेश्चन वही है, चल क्या करें, पहले इलेक्ट्रॉन दे दे, इधर दे देते तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ एक H जुड़ जाएगा H+, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा। देख पा रहे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसमें देखो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे एक H+ अटैच हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव सेंटर। इसमें देखो यहाँ पे माइनस कर दिया तो यहाँ पे CH3 अटैच हो गया, यहाँ पॉजिटिव सेंटर। यहाँ तक बात ओके है सबको? अब देखें, अच्छा
अब ये देखो ये 3 डिग्री है, तो ये तो सबसे ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, पता लग गया। ये दोनों 2 डिग्री है, अब इसको कैसे देखें हम? एक 3 डिग्री है और दो हैं आपके 2 डिग्री, तो अब दोनों 2 डिग्री में कंपटीशन होगा, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको कैसे देखना पड़ेगा। एक हो गया 3 डिग्री, वो सबसे ज़्यादा होगा। अब 2 डिग्री 2 डिग्री वाले में देखते हैं। देखो इसमें क्या देखना है, इसमें हमको देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कौन सा ऐसा एल्कीन है जो स्टेबल ज़्यादा है? अगर स्टेबल है एल्कीन तो वो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन लेट करेगा और वहां पे होगा आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इजी नहीं होगा, ये कह सकते हैं, और वहां पे होगा रेट लेस। अब दो एल्कीन दिए हुए हैं, उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो हम लोग वो देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन किस पे है किस पे नहीं है। जो हाइपर कंजुगेशन में हमने देखा था, जिस स्ट्रक्चर पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल, और जिस पे कम अल्फा हाइड्रोजन वो कम स्टेबल। तो पहले वाले ऑप्शन को देखो, डबल बॉन्ड के कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको? ये डबल बॉन्ड है, तो अल्फा ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? और इस पे अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। इसको देखो सेकेंड स्ट्रक्चर को, इन्हीं दोनों में तो कंपेयर करना है। इसमें देखो ये आपका बेन ग्रुप वाला है, तो ये अल्फा 2 अल्फा हो गए ना, और दोनों पे कितने हो गए? 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबल कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा, ब्यूटेन 2। तो जो स्टेबल होगा वो कार्बोकेटायन जल्दी नहीं बनाएगा, तो वो वाले क्या रेट कम होगा। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, हाँ, कार्बोकेटायन को नहीं देखना है। देखो ये जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है H+ से स्टार्ट हो रहा है ना, जब एसिड आता है, और इस H+ के आने की वजह से ही यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, यस और नो? जब H+ आता है तो ये शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होने के बाद फिर H+ एक पे अटैच होता है, दूसरा वाला कार्बोकेटायन बनता है। तो जो, हाँ, होगा दोनों में, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होगा इसमें नहीं होगा, हाइड्रेशन दोनों में होगा। बट अगर ऐसे दो केसेस को कंपेयर करना है तो किसमें हाइड्रेशन का रेट ज़्यादा है, किसमें हाइड्रेशन का रेट कम है? क्यों? क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, RDS कौन सा स्टेप है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यही तो है RDS इसमें पहला स्टेप, यस और नो? तो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है। तो इसमें क्या होगा, जो एल्कीन स्टेबल होगी ज़्यादा उसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन जो होगा वो लेट होगा, ठीक है, या उसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होगा। तो अगर इस पे 6 अल्फा H है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, और इस पे 2 अल्फा H है, तो दोनों को अगर कंपेयर करो तो ये लेस स्टेबल है। तो जो लेस स्टेबल है वो जल्दी से कार्बोकेटायन बना लेगी H+ को देखते ही। तो इसका मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है जिसमें ब्यूटीन 1 है, पहले 3 डिग्री वाला, फिर ब्यूटीन 1 वाला, और फिर लास्ट में कौन सा आएगा? ब्यूटीन 2 वाला। क्लियर है बात? ये वाला है 2 मिथाइल, नहीं, हाँ, 2 मिथाइल प्रोपीन 1, इसका भी नाम लिख देते हैं। क्लियर है सबको बात? थर्ड वाले ऑप्शन में कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो ऑब्वियस है 3 डिग्री ज़्यादा होगा। अब देखो
अगर हम लोग बात करें सीधे सीधे आपको प्रोडक्ट लिखने हैं। क्या करना है आपको? प्रोडक्ट लिखने हैं, रिएजेंट लगा दिए हैं। तो प्रोडक्ट लिख के देखते हैं किसमें क्या बनेगा। इसमें प्रोडक्ट लिखना है। क्या लिखें? रूल कौन सा लगना है? मार्कोनिकॉफ रूल लगा दे। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, किस पे क्या अटैच करवाएं, इस पे OH या इस पे OH? CH पे OH लगा दे। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पे H+ अटैच हो जाएगा, तो प्रोपेनॉल 2 बन गया। अब देखो ये यहाँ पे भी सेम यही रिएजेंट लगा रहे हैं ऊपर वाला। अब देखो क्या होगा, ये इधर गया माइनस, तो इस पे H+ अटैच हो जाएगा और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब ये कैसा कार्बोकेटायन है? अगर देखो 2 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो अगर इसको हम देखें तो कहीं से इसमें अगर आप सीधे सीधे इसी से प्रोडक्ट बना देते हो तो प्रोडक्ट आपके पॉजिटिव पे OH लगा दोगे। अगर आप सीधे मार्कोनिकॉफ रूल को ही केवल याद रखते हो तो मार्कोनिकॉफ रूल में डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, और उस पे आपका अटैच करा देना। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस पे OH लगा दोगे और इस पे H लगा दोगे, ये वाले पे। तो ये प्रोडक्ट देखा गया, ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, गलत है। यहाँ पे हमने लगाया सिंपल क्या, मार्कोनिकॉफ। अब मैकेनिज्म से जाते हैं। मैकेनिज्म से जब जाओगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को चेक करोगे। ये 2 डिग्री है, ये किसी तरीके से 3 डिग्री बन सकता है क्या? सोचो, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री बन सकता है। कहाँ से क्या शिफ्ट कराएं? लेफ्ट से क्या करें? हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दें राइट पे। ये कंपाउंड है, इस पे पॉजिटिव है, यहाँ पे CH3 था, है ना। अब क्या करें? हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। तो हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ से कहाँ होगी? ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको लेता हुआ, ये पूरा पेयर लेता हुआ ये H पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, H-, ये पूरा H- शिफ्ट होगा तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा और यहाँ पे CH2 क्रिएट कर देगा। यहाँ तक बात समझ आई? किसकी शिफ्टिंग हुई? H- की। H- का मतलब, H+ का मतलब होता है नो इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H- का मतलब होता है H के पास 1 होते हैं, एक माइनस आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो एक H से अटैच हो जाएगा तो CH कन्वर्टेड इनटू CH2 और ये चार्ज डिसअपियर हो जाएगा।
अब इस कार्बन बेचारे का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे पॉजिटिव, और ये कैसा कार्बोकेटायन बन गया, 3 डिग्री बन गया। अब आपको पता है यहाँ पे हमें 2 डिग्री मिला था, अब यहाँ पे 3 डिग्री हो गया, तो रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबिलिटी गेन हो गई हमें। ये स्टेबल है तो अब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखना है। तो जहाँ पे कार्बोकेटायन बना है वहाँ पे क्या अटैच करना है हमको, OH। सीधे सीधे ऐसे तो नहीं होता है, H2O वगैरह ऐड होता है फिर निकलता है, ये सब होता है, लेकिन अगर सीधे प्रोडक्ट लिखना है तो इस पर। क्लियर है बात। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2। ओके है। जहाँ पे रीअरेंजमेंट से ज़्यादा स्टेबल मिलेगा वहाँ पे रीअरेंजमेंट करेंगे, जहाँ पे नहीं मिलेगा, लेस स्टेबल मिलेगा, वहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों होगा, नहीं होगा। ये है एल्किन, ऐड कराना है, प्रोडक्ट लिखना है। शिफ्टिंग करा दे, माइनस, यहाँ पे H+ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो गया। अब ये कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें कुछ शिफ्टिंग हो सकती है क्या, पॉजिटिव पे ही शिफ्ट होता है जाके। तो यहाँ पे हम दूसरे तरीके का शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हम मिथाइल शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट था, यहाँ मिथाइल शिफ्ट है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के शिफ्ट हो जाएगा इस पे। जब ये शिफ्ट होगा तो ये पूरा CH3 इस पे अटैच हो गया, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। देख पा रहे हैं सब लोग, देख पा रहे हैं मतलब समझ पा रहे हैं, देख तो सब रहे हैं। तो अब इस पे पॉजिटिव क्रिएट होते ही आपको कार्बोकेटायन किस तरीके का, 1 2 3 कार्बन अटैच है, 3 डिग्री दिख गया। अब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब OH इस पे अटैच करा दो, प्रोडक्ट अपने हाथ में। प्रोडक्ट का नाम बता दो जल्दी से, IUPAC बता दो। हम्म 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटुऑल या ब्यूटेनॉल 2 बात है। ठीक है जी, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग एकदम जबरदस्त रिएक्शन पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत पूछी जाती है। ये भी फ्रॉम एल्कीन है, एल्कीन से ही बना रहे हैं हम अल्कोहल। बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होगा, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। अब क्या होता है बताते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात क्या क्या याद रखेंगे, सबसे पहली बात याद रखते हैं कि इसमें जो रूल लगता है ना, कौन सा रूल फॉलो होता है,
प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। इतनी बात याद रखेंगे सब लोग। भाई मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा। पहले पहला पॉइंट याद रखते हैं, प्रोडक्ट बनाना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एल्कीन से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी में क्या होगा भाई, इसमें हमने बताया कि पॉजिटिव पार्ट उससे जुड़ रहा है जिसके पास H ज़्यादा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट उससे जुड़ेगा जिसके पास H होंगे कम। क्लियर है इतनी बात? ठीक। दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या याद रखते हैं? दूसरा पॉइंट याद रखना है कि कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो अगर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की भी बात नहीं होगी। जो आपको रिएजेंट दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग बना दीजिए प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ लगा के, क्योंकि यहाँ पे तो मैकेनिज्म भी वही कहेगा जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहेगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसके बारे में। अलग अलग पॉइंट हैं, अगर पॉइंट पहले याद हो फिर हम रिएक्शन को करना शुरू करें वो ज़्यादा अच्छा है। सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब क्या है? एक ऐड होना है H प्लस और दूसरा ऐड होना है OH माइनस। वाटर ही ऐड हो रहा है तो एक तरफ H प्लस एक तरफ OH माइनस, तो दोनों सेम साइड से ऐड होंगे। H प्लस OH माइनस सेम साइड से ऐड होंगे। मतलब मान लो अगर आप प्रोडक्ट लिखा हुआ है और आपने एक में H प्लस H ऐड कराया है और वो वेज पे है, तो जो OH ऐड कराओगे वो भी वेज पे होगा। क्लियर? प्रोडक्ट में सिन एडिशन इसी को बोलते हैं। दूसरी बात कि इसमें हम लोग रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं। रिएजेंट होते हैं B2S6 THF। एक स्टेप हाइड्रोबोरेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। सेकेंड स्टेप में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है तो परऑक्साइड होना चाहिए, तो H2O2 और OH माइनस ऑक्सीडेशन के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो रिएजेंट हो गए ये। अब देखो एक और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो याद रहे तो प्रोडक्ट बनाना आसान है। मतलब मैकेनिज्म तो जो है वो देखेंगे, मैकेनिज्म थोड़ी लेंथी है, बट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, आंसर कैसे देना है, पहले वो हम सीख रहे हैं। H फ्रॉम H कहाँ से आएगा? फ्रॉम BH3 और यू कैन से B2S6। बेसिकली B2S6 जो हमने लिखा है ये ब्रेक होता है BH3 में। और OH फ्रॉम H2O2 एंड OH माइनस। OH इस पार्ट से आता है और H BH3 या B2S6 से आता है। इतने पॉइंट क्लियर हैं? स्टार्ट किया जाए। अब ये तो सारे पॉइंट्स हो गए, एक और इसमें ऐड कर देते हैं। वहां पे हम रेट बोल रहे थे, कार्बोकैटायन बन रहा था तो बोल रहे थे कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो वो आप बना लो उसके अकॉर्डिंग रेट का ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि भाई रेट का जो ऑर्डर है उसके लिए रेट स्टीयरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब अगर बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, आपने भीड़ कर दी, वहाँ पे क्राउडिंग कर दी, तो रेट क्या हो जाएगा? अपने आप डाउन हो जाएगा। तो रेट जितने छोटे छोटे ग्रुप लगे होंगे कंपाउंड में उतना स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा और वहाँ पे रेट इंक्रीज होगा। ठीक। अब आते हैं अपने कैसे होगा मुद्दे की बात पे, या पहले प्रोडक्ट लिखना सीख लेते हैं, देखते हैं। चलो जैसे B2S6 है ना, B2S6 के साथ हमने लिया THF। देखो
B2H6 क्या होता है? B2H6 डाइबोरेन बोलते हैं, ये ब्रेक हो जाता है BH3 में। और BH3 को अगर देखो तो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। लुईस एसिड बोलते हैं हम लोग इसको, La। यहां तक बात क्लियर है? BH3 इज अ लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, तो कोई भी चीज ऐसी जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां पे क्या होगा? ये अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट हो जाएगा तो कोई ऐसी स्पीसीज अगर रिएक्शन में मिल जाती है तो ये अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉन्ड बना लेगा। तो क्या किया जाता है? पहला काम ऐसा करते हैं हम लोग कि इसको रोकते हैं, मतलब इसको एक रिएजेंट यूज करके इसको रोका जाता है, इससे अटैच हो जाता है ये। देखो कौन सा रिएजेंट है? THF। THF को बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या होता है देख लेते हैं। फ्यूरॉन होता है ये ऐसा 5 कार्बन 5 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए जिसमें से एक ऑक्सीजन हो, बाकी सारे कार्बन हो, 2 डबल बॉन्ड बना दो, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रो का मतलब है 4 हाइड्रोजन लगा दिए, जो उसके 2 डबल बॉन्ड हैं उनको हटा दो आप, किससे रिप्लेस कर दो? हाइड्रोजन से। ये है आपका फ्यूरॉन। इससे हम लोग क्या करें? 4 हाइड्रोजन अगर इसमें जोड़ दो तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, यहाँ पे भी एक H। ये रिएजेंट तैयार कर रहे हैं, अभी हम लोग रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये हट गए। इसको बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अब इसका काम क्या? अगर इसको देखो तो ये है साइक्लिक ईथर है ये सर नो साइक्लिक ईथर है। तो आपको पता है ROR की अगर बात करो तो यहाँ पे लोन पेयर होता है ना, ये सर नो। तो ये ऑक्सीजन भी 2 ही बॉन्ड बना रहा है, लास्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लोन पेयर तो होंगे। तो ये काम क्या करता है? ये BH3 के साथ अटैच हो जाता है। कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है इसके पास, THF के पास। तो ये क्या करता है? 2 लोन पेयर को अपने दे देता है BH3 और इसके साथ अटैच हो जाता है। अब ये जो BH3 था इसकी भूख शांत हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच हो गया, यस और नो। अब कोई दो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मिलेगी उससे ये इलेक्ट्रॉन के लिए जल्दी से अटैचमेंट नहीं करना चाहेगा, यहाँ पे इसको रोक दिया गया, BH3 इसके साथ अटैच होके बैठ गया। क्लियर है बात? अब देखो ये काम करेगा। अब क्या काम करता है? इसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा देते हैं, फिर मैकेनिज्म। कई लोग ये प्रोडक्ट लिखने का ये जो तरीका उसी को बोल देते हैं मैकेनिज्म। तो सिंपल अगर बोलो वही एल्कीन ले लेते हैं। यहाँ पे लगा दिया क्या? B2H6 THF और क्या लगाया? H2O2 OH में। क्या कर रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। तो H कहाँ पे लगाएं? H प्लस कहाँ पे लगा दें? जल्दी बताओ, फॉलो करना है एंटी को। तो H प्लस लगा देते हैं, जिसके पास हाइड्रोजन कम है तो H प्लस यहाँ लगा दो, यहाँ OH लगा दो, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। क्लियर है?
प्रोडक्ट हमने लिख लिया। अच्छा देखो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देते हैं जिससे शुरू में ही आपको ये पॉइंट्स याद रहे। रेट, इसमें एक बनती है ट्रांजिशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टीएस, वहाँ पे जैसे कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रहा था ना, यहाँ पे टीएस के स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अब देखो कई लोग इसका मैकेनिज्म कैसे बताते हैं, मैकेनिज्म को एकदम ऐसे हलवा करके बता देते हैं सिंपल सा। कैसे है तो कॉम्प्लिकेटेड, बट वो कैसे बताते हैं, सिंपल बता देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सिंपल वाला पहले बताऊंगा आपको। देखो ये है हमारा एल्कीन, इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लो, 3 मोल्स ले लो, ठीक है। इसके ऊपर आके अटैच होगा BH3 मॉलिक्यूल, B पे पॉजिटिव होगा, इस पे निगेटिव चार्ज होगा, इस पे निगेटिव चार्ज होगा, इस पे निगेटिव चार्ज। इतनी बात सबको समझ आती है। अब अटैचमेंट देखो कैसे होता है, ये यहाँ चला गया तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। और इस पे पॉजिटिव आ गया तो इस पे H, आप ये निगेटिव वाला H यहाँ पे अटैच करा दो। तो निगेटिव वाला H जब यहाँ पे आ जाएगा तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके 3 क्या हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो तीनों H यहाँ पे यूज हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच होना। और ये वाला पार्ट निगेटिव है तो यहाँ पे बोरॉन अटैच हो जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ये B है, B, इसके H इस पे अटैच होंगे, और ये पूरा मॉलिक्यूल इस पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से अटैच होगा ये पूरा मॉलिक्यूल B के साथ। कैसे, अब ये CH नहीं रहा, यहाँ से H मिल गया इसको और ये CH2 बन गया। 3 मॉलिक्यूल्स लिए ना हमने, अब देखो हमने OH, H2O2 का क्या मतलब होता है, H2O2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOHO, यस और नो, यही बॉन्ड तो होता है इसमें H2O2 में। तो यानी अब किसको अटैच होना है, H2O2 को अटैच होना है, HO को। तो HO को कैसे अटैच कराते हैं, OH लिख दो, यहाँ पे लिख दो OH, फिर नीचे लिख दो एक OH, दूसरा OH, 3 आ गए आपके H2O2 के मॉलिक्यूल, 3 आ गए। तीनों को यूज करते हैं कैसे, यहाँ पे B जो होता है ये एक OH को लेता है, इधर से एक OH को लेता है, इधर से एक OH को लेता है, और ये बनाता है BOH होल थ्राइस, या इसको आप H3BO3 भी लिख सकते हैं। कौन सा एसिड है, बोरिक एसिड। अब ये जो OH है, ये जो OH है, ये जो OH है, ये तीनों इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। कहाँ पे अटैच होंगे, यहाँ पे अटैच होंगे। तो 3CH2 CH2 कौन सा अल्कोहल बन गया, प्रोपेनॉल 1 बन गया। समझ आई बात, कैसे अटैच कराना। अब आप बोलो कि इतनी सारी कहानी करने की ज़रूरत क्या थी, मार्कोनिकॉफ रूल से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से सीधे सीधे अटैच कराओ, ख़त्म करो, ठीक है। पर कुछ लोग मैकेनिज्म ऐसे भी बताते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बट है ये महा बकवास। अब हम लोग अच्छी वाली पे आते हैं जो मेन है। मैकेनिज्म पे देखो कहाँ से स्टार्ट करें।
भाई स्टार्ट करो। ये है, पहले हाइड्रोबोरेशन होता है तो पहले BH3 आता है इसके बाद, ठीक है। ये अभी हम लोग कर रहे हैं स्टेप 1। अब देखो ये जो BH3 है, इसको अगर बॉन्डिंग देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, HBH2 लिख सकते हो, यस और नो। तो HBH2 अगर इसको लिखो तो कैसे कैसे अटैचमेंट होगा इसमें, देखो काम आपके ज़्यादा कुछ ऐसा आना नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच से ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, प्रोडक्ट बनाने का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं है तो। HBH2 लिख दिया। अब ये बोरॉन है तो पॉजिटिव होगा, ये H होगा निगेटिव। अब ये निगेटिव अगर ये इधर जाता है तो ये निगेटिव इस पे अटैच होगा और ये बोरॉन इस पे अटैच होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट नहीं बनता है बेसिकली बनती है TS। TS कैसे बनती है, CH3CH, ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे BH2 को अटैच होना है, तो BH2 कैसे अटैच होता है, एक तो यहाँ पे H माइनस को अटैच होना है, तो ये ऐसे अटैच होता है, TS बन रही है अभी। दूसरा आपका बनेगा क्या, दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा BH2। अगर सीधे सीधे प्रोडक्ट लिखना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होगा, देखो ये BH3 आकर के अटैच हुआ और BH3 जब आकर के अटैच होता है, अच्छा अब ये चीज हुई भी क्यों थी, यहाँ पे थे पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हुआ था, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके की। लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव हम दिखा नहीं रहे क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, और रिएक्शंस में आपको पता ही है कि ऐसा बोला जाता है कि पहले रिएक्शन होता है उसके बाद मैकेनिज्म शो किया जाता है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट स्टेप में थोड़ी सी गलती हो गई इसलिए मैं इरेज कर रही हूँ। देखो ये HBH2 अटैच होगा, यही स्टेप है इसका RDS। HBH2 जब अटैच होगा तो यहाँ पे बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट, ये है RDS। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाना है, ये H आपका बॉन्ड पूरी तरीके से नहीं बनेगा, डॉट डॉट से दिखाएंगे, ये वाला बॉन्ड पूरे तरीके से ब्रेक नहीं होगा, डॉट डॉट से दिखाएंगे, यहाँ पे BH2 पूरे तरीके से अटैच नहीं होगा, डॉट डॉट से दिखाएंगे। कैसे, TS का मतलब यही होता है, ये CH है, ये सिंगल बॉन्ड CH2 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे अटैच करना है डॉट डॉट से, इस H को अटैच कर दिया, इस CH2 पे ये एक सिंगल बॉन्ड है और एक बॉन्ड टूट रहा है, ये नया बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। TS में ऐसे ही बॉन्डिंग दिखाई जाती है। फिर यहाँ पे BH2 को अटैच होना है तो BH2 का भी बॉन्ड क्लियर बनेगा नहीं, पहले TS आएगी, तो ये B। अब BH2 के अंदर के बॉन्ड में तो अभी कुछ हुआ नहीं है, तो ये ऐसे, और ये जो BH2 और ये जो H है ये भी आपस में अटैच होंगे, तो इस तरीके की कुछ बन जाएगी TS। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। अब देखो बात की जाती है जैसे कि कभी बोलते हैं TS और इंटरमीडिएट क्या सेम चीज है, इंटरमीडिएट एंड TS ट्रांजिशन स्टेट आर डिफरेंट।
देखो इंटरमीडिएट किसको कहते हैं, जैसे मान लो ए से बी बना, फिर बी से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो ये होता है इंटरमीडिएट। इसकी लाइफ होती है थोड़ी सी, कुछ टाइम के लिए होगा, पर जो बीच में टीएस बनती है ना, मान लो ए से टीएस बनी और ये प्रोडक्ट बन गया, ये टीएस जो होती है ना, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब अप्रॉक्सी 10⁻⁻⁶ सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कितना छोटा है, इतने टाइम के लिए बना है और तुरंत प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम बोलते हैं 1-2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, पहले इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। यहाँ पे हम 2 स्टेप नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं 1 स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे हम बोलते हैं 2 स्टेप रिएक्शन। ये थोड़ी सी अलग सी बात थी, ये अलग बता दी आपको। अब देखो आगे क्या होना, आगे अब ये जो बी है ना, ये बोरॉन जो है, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव दिखाया था हमने, यहाँ पे निगेटिव दिखाया था। अब ये जो बोरॉन है ना, ये फिर से पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये तो मेटल है ना आपका, वैसे तो नॉन मेटल है, बट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा निगेटिव। वही चीज़ फिर से चलनी है और फिर से एक एल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा और वो अटैच होगा। कैसे अटैच होगा देखो, नेक्स्ट वाला हम कैसे बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वाला हम कैसे ऐड करेंगे, ये ऐड हो गया था इस स्टेप पे, अब फिर से आएगा एक एल्कीन। अब जो आगे के स्टेप हो रहे हैं ना, वो रेट डिटरमाइनिंग नहीं है, टीएस बन गई, अब आगे के स्टेप ऐसे ही होंगे। देखो फिर से एक एल्कीन का मॉलिक्यूल आ गया, उसी एल्कीन का, यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर दिखा देंगे तो ऐसा लगेगा कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और एक 2H को लिख देते हैं, एक को निगेटिव लिख देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो, अब पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो निगेटिव से अटैच होगा और जो ये H वाला पार्ट है ये किससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट देखें तो अब यहाँ क्या सीन क्रिएट होगा, CH3 CH CH2 और यहाँ पे एक H तो था ही था पहले से। अगर देखो इस CH2 पे यहाँ पे BH2 था, जिसमें से एक H जो होगा वो बना रहेगा और दूसरा जो H होगा वो कहाँ चला जाएगा, एक H कहाँ गया इसका, एक H किस कार्बन पे अटैच हुआ, देखो ध्यान से। ये एल्कीन था, देख रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देख पा रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पे एक H, इसका BH दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये BH दिखाई दे रहा है, एक H कहाँ गया, किस पे अटैच हुआ, एल्कीन पे अटैच हो गया, किस कार्बन पे अटैच हुआ, इस पे या इस पे, CH2 पे एक H अटैच हो गया, तो बीच वाले पे H कहाँ से आया, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुई है, नहीं शिफ्टिंग विफ्टिंग कुछ नहीं हो रही, जल्दी से सोचो, इसी मॉलिक्यूल में है।
सारा खेल अपना इसी मॉलिक्यूल में। यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी इसी तरीके का बॉन्ड दिखाता है। देखो ध्यान से देखो मॉलिक्यूल को। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, पहले वाले में हमने ये बनाया ना, पहले से ये प्रोडक्ट बना, ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये चीज़ बन गई हमारे पास, है ना, ये बन गई थी। अब इसके ऊपर आकर के एल्कीन अटैच हो रहा है, तो आपको ये जो मॉलिक्यूल दिखाया जा रहा है ना, ये वाला है, समझ रहे हो, जो ऊपर हमने दिखाया वो ये वाला है। तो इसमें देखो CH3 था, CH था, CH2 था, ठीक। अब ये दूसरा जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है ये है, रिवर्स करके लिखा गया, आप समझ लो, इसको ऐसे लिख दिया हम, BH को ऊपर लिख दो और ये वाले मॉलिक्यूल को नीचे लिख दो। देख पा रहे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी मॉलिक्यूल को, यस और नो। इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बात सबको क्लियर है या नहीं है, ये बता दो तो आगे चले। बाकी सबको क्लियर है, बाकी किसी की आवाज़ नहीं आ रही। इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, ये पूरा था ना, CH3 CH2 CH2, इसको नीचे लिख दिया बस उसी बॉन्ड से BH2 के साथ, ठीक। तो जो नया एल्कीन आ रहा है उसके ऊपर ये आकर के अटैच होगा, और आपको पता है ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इसको कहाँ अटैच होना है, निगेटिव वाले से, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए यहाँ पे अटैच होगा, ठीक। और इसका जो निगेटिव पार्ट है वो निगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच हो जाता है जाके, ये वाला जो एल्कीन है इसके H पे, यहाँ पे ये अटैच हो रहा है, और एक H आपका ये वाला बचा हुआ है, और बाकी मॉलिक्यूल ऐसे अटैच हो गए। क्लियर है बात, कैसे अटैच किया है हमने, अटैच कैसे करना है, इसमें मैकेनिज्म में ऊपर रखना है आने वाले एल्कीन को, नीचे रखना है ये जो हमारा ये बन रहा है। अब देखो, अब इसके बाद हमें अटैच करना है तीसरे मॉलिक्यूल को, फिर तीसरा आएगा। अब देखो तीसरे में क्या कहानी होगी। अब अच्छा, अगर इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो आप, तो ये H अटैच हो रहा है, अगर इसको ऐसे लिखना चाहें हम, सपोज ये कंबाइंड हो गया, ये CH3 CH2 CH2, यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको पूरे को, भाई एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है, ये दो बार यूनिट आ रही है, तो इसको डबल लिख दिया और यहाँ BH लिख दिया। क्लियर है, इसी को ऐसे लिख दिया है। अब इसमें फिर एल्कीन को अटैक कराना है, एक और एल्कीन आएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बचा हुआ है हमारे पास, तो एक और एल्कीन आएगी। तो एल्कीन को ऐड कराते वक्त क्या ध्यान रखना है, एल्कीन को ऊपर रखो और इस पार्ट को अटैच कराओ। तो कराते हैं, फिर से आ गया एक मॉलिक्यूल एल्कीन का, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन गया। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव से अटैच होना है और नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव से। तो यहाँ से हमें जो नेगेटिव मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, नेगेटिव हमें यही तो मिल रहा है, ये पॉजिटिव है। तो बस एल्कीन को लिख दो और उस पर अटैच करा दो। एल्कीन को लिख करके अगर उस पर अटैच कराते हैं तो इस पे कौन सा पार्ट अटैच होगा, इस पे H अटैच होगा।
और इस पे कौन सा पार्ट अटैच होगा? ये वाला जो बोरॉन से अटैच है, बी, और ये होल टॉयस। क्लियर है बात? अब देखो, अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बचा क्या बोरॉन के पास? इसने सारे दे दिए अपने। अब इस मॉलिक्यूल को भी कंबाइंड करके हम लिख सकते हैं कैसे? ये देखो CH2 CH2 CH3 है, यहाँ पे देखो CH2 CH2, ये भी H अगर साथ में है, साथ में ही ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH2 CH3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख दो, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जैक्टली CH3 से शुरू करते हैं, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, होल थ्राइस बी। क्लियर? इसको हम बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरॉन। टाइम बताइएगा, टाइम हो गया आपका। चलिए, मैकेनिज्म भी खत्म होने वाली है, तीनों ऐड हो गए, ये बन गया ट्राई एल्काइल बोरॉन। अगर इसका एग्जैक्ट नेम बोलो तो बोरेन, नॉट बोरॉन, बोरेन से बनाया हमने BH3 से, तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन है। तो इसमें एल्काइल अगर बोलो तो ट्राई प्रोपाइल बोल सकते हो, अगर असली नाम बोलो तो। ये तो जनरल नेम था, ट्राई प्रोपाइल बोरेन इसको बोल सकते हैं। और ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन अगर हमारा तैयार हो गया, तो अब ट्राई प्रोपाइल बोरेन के ऊपर अब फिर से होना है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कंप्लीट हुआ है अपना हाइड्रोबोरेशन, कंप्लीट हुआ, मतलब जो BH3 अटैच होना था ना एल्कीन से, ये कंप्लीट हुआ। BH3 का केवल एक मॉलिक्यूल लिया हमने और 3 मॉलिक्यूल लिए एल्कीन के, और उसको बार बार हमने अटैच कराया, और अटैच कराने के बाद हमको ट्राई एल्काइल बोरेन मिला, मतलब तीनों H हट गए और वहाँ पे ट्राई एल्काइल बन गया। ठीक है, एल्कीन के अकॉर्डिंग वहाँ पे एल्काइल होगा, 4 कार्बन का एल्कीन होगा तो यहाँ पे 4 कार्बन का एल्काइल होगा, ये बन जाता है। और इसके बाद होता है ऑक्सीडेशन। अब जल्दी से ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, ये छोटा है। सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ध्यान रखना है, सिन एडिशन कराना है हमको, और ऑक्सीडेशन होता है हमारा H2O2 और OH मीडियम में। होगा क्या? H2O2 को अगर देखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अगर ये अपना एक प्रोटॉन रिलीज कर दे, H+ निकाल दे, तो H+ OH- से कंबाइन करके क्या बनाएगा? H2O बना देगा। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? HOO-। इतनी बात क्लियर है? H+ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को पूरे को दे करके चला गया, इसलिए O पे माइनस आ गया। ये स्पीसीज बन गई, ये होती है अटैकिंग स्पीसीज इसमें, ऑक्सीडेशन। अब क्या कहानी चलने वाली है देख लेते हैं। अब ये जो एल्काइल है ना, ये ट्राई एल्काइल, इसको हम पूरा नहीं लिखेंगे, इसको हम R लिखते हैं, केवल R लिख देते हैं। R3B है हमारे पास, R3B पे अटैक करना है OOH को, इस पे है माइनस चार्ज, ये होगा पॉजिटिव बोरॉन। ठीक है, अब होना क्या है देखो, R3B में पॉजिटिव था तो यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर के अटैच होते हैं। ठीक है, अब ये अटैच होंगे तो किस तरीके से होंगे देखो,
और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर बात की जाए ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा यहाँ पे, अपने वाले इलेक्ट्रॉन को, और इससे अटैच होगा। जब इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, देखो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनना है, कौन सा बनना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बन रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? इसके पॉजिटिव को हटा देते हैं, ये कंफ्यूज कर रहा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी। देखो ये R3b मॉलिक्यूल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देता है बोरॉन को। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बोरॉन को दे देगा तो अब देखो इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा था इसका, नहीं तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं ना। अब इसी इलेक्ट्रॉन को इसने इसको दे दिया तो इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन को दे दिया तब, और इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया इसलिए इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखो ये B पे आइडियली वैसे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये होगा आपका अनस्टेबल हो गया। अब ये अगर देखो आप तो R के कंपैरिजन में या O के कंपैरिजन में इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये मेटेलिक होगा। और अगर ये मेटेलिक कैरेक्टर वाला है तो मेटल के ऊपर अगर आप निगेटिव चार्ज दे दोगे तो मेटल क्या करेगा, कोशिश करेगा उस नेगेटिव चार्ज को अपने से अवे करने की। मेटल को अच्छा क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन देना अच्छा लगता है। कोई उसे इलेक्ट्रॉन वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले उसको नहीं पसंद है, मतलब उसको नेगेटिव चार्ज नहीं पसंद है। यहाँ पे बोरॉन पे आ गया निगेटिव चार्ज, तो अब ये क्या करेगा, अब ये ऐसे काम करेगा जैसे कि प्लस आई ग्रुप की तरह। प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? ये अटैकिंग स्पीसीज बनी, इस अटैकिंग स्पीसीज के जो ये इलेक्ट्रॉन थे उसने बोरॉन पे अटैक किया, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, बोरॉन पे माइनस चार्ज आ गया, बोरॉन को ये पसंद नहीं है माइनस चार्ज, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, तो ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे इधर पुश पड़ेगा, जब इधर पुश पड़ेगा तो हम लोग देखते क्या है कि ये वाली जो स्पीसीज है ना, ये वाली स्पीसीज OH, ये OH जो होता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे OH अटैच है, OH जो होता है ए गुड लिविंग ग्रुप है, अच्छा Lg है। तो अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जब पुश पड़ रहा है तो ये OH बोलेगा हम निकल जाते हैं OH माइनस के फॉर्म में। तो जब ये OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो देखिए यहाँ से निकल गया OH माइनस निकल गया। अब इसको अटैच होना है। अब अटैच जब होता है ना तो एक तरीके की शिफ्टिंग हो जाती है इसमें। OH अच्छा लिविंग ग्रुप है तो OH माइनस निकल गया। OH माइनस के निकलते ही यहाँ पे था R3b और ये OH माइनस गायब हो गया, यहाँ पे O अटैच हो गया और स्पीसीज कुछ इस तरीके से बनती है, R2b बन जाता है और OR क्रिएट होता है। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे R3b था, यहाँ पे OH था, OH निकल गया, समझ आती है बात, ये O पॉजिटिव बन गया, ठीक है, ये O पॉजिटिव है, यहाँ से OH माइनस निकल गया, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला गया, तो अब पॉजिटिव चार्ज और डोमिनेट होगा और क्या होगा आपका, यहाँ से ये जो R3 है ये शिफ्ट होगा, R3 में से एक R इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और जब इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ R2b और यहाँ पे O और यहाँ पे R आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? R शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे R की शिफ्टिंग हो गई, फिर से अब अभी भी इसको आराम नहीं है, अब फिर से आ गया ये OOH।
फिर से अटैच होने के लिए आ गया। अब जब फिर से अटैच होने के लिए बोरॉन पे आएगा तो फिर वही होना है, क्या होना है, अब यहाँ पे फिर से अटैच होगा। ये कैसे अटैच होगा, वही इलेक्ट्रॉन को दे करके, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव आ गया और इस पे जब नेगेटिव आ गया तो फिर से क्या होना है, यहाँ से पुश आएगा और ये लिविंग ग्रुप फिर से OH माइनस निकल जाएगा। OH माइनस जैसे ही निकलेगा, अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, ये जो O है इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से एक R की शिफ्टिंग हो जाएगी और यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी, एक R और शिफ्ट हो जाएगा तो R बचेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। एक तरफ अब R बचा, B बचा और यहाँ पे BOR, यहाँ पे BOR बन गया। फिर से आ गए ये भाई साहब, अभी भी इनको आराम नहीं है। अब देखो ये क्या करेंगे, फिर से आ गए माइनस चार्ज वाले, फिर माइनस चार्ज वाले अब बोल रहे हैं फिर से हम बोरॉन को देंगे। चलो भाई अटैच हो जाओ, फिर से इस पे अगर अटैच हो गए तो ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव और ये फिर से पॉजिटिव। जब ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा तो आपकी बार फिर और R शिफ्ट होगा। अब R की शिफ्टिंग, अगर OH निकल गया यहाँ से, R की फिर से शिफ्टिंग हुई तो एक R इसके साथ OR और लग गया, तो अब क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ तक बात क्लियर है। BOR 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 ये बन गया, ठीक है। अब होना है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या होगा, 3 HOH आएंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे और OH मिल जाएगा इसको, B ये वाला पार्ट मिल जाएगा बोरॉन को, और ये जो RO हैं ये सारे आपके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ROH के 3 मॉलिक्यूल और ये B को OH मिल जाएगा। क्लियर हुई बात। देखो है बड़ी लेंदी, पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं, कौन सी अटैकिंग स्पीसीज है, किसमें ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है, किससे क्या अटैच होना है, मतलब अगर एल्कीन है तो उसका जो निगेटिव वाला कार्बन है उस पर कौन अटैच होगा, ये निगेटिव है, इस पर कौन अटैच होगा, बोरॉन, और जो पॉजिटिव वाला कार्बन है उस पर कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन। TS फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटायन नहीं बनना है, सिन एडिशन होना है, मतलब जो आपका H अटैच होगा और जो OH अटैच होगा वो दोनों एक ही साइड पे अटैच होंगे। क्लियर। मैकेनिज्म 2 स्टेप है, एक में हाइड्रोबोरेशन होता है जिसका प्रोडक्ट लास्ट में बनता है ट्राई एल्काइल बोरेन, और एक लास्ट में जाके ऑक्सीडेशन होता है जो सिन एडिशन होता है उसमें, और इस सिन एडिशन में परऑक्साइड काम में आता है, और परऑक्साइड को यूज़ करते हुए OH माइनस को यूज़ करते हुए हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें बोरिक एसिड और एल्कोहल मिलता है। क्लियर। अब बता दो कल की क्लास का टाइम क्या रखा जाए, 2:30 रख दो, जल्दी से बोलो, 9 बजने वाले। 3 o'clock। अच्छा, क्यों लेट क्यों करना चाहते हो? अच्छा 2:30 तक घर पे पहुंचते हो, अच्छा। किसी की 9 बजे से क्लास तो नहीं है? ज़्यादा हो गया मुझे पता है, पर प्रोडक्ट
केवल प्रोडक्ट लिखने हैं, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। तो साथ के साथ में इसको कर लेते हैं। तीन रिएक्शन है, 240 रख लूँ, ठीक है। बाकी किसी को दिक्कत 240 में, है ना? कल हमें जाना है तो थोड़ा वो सब पैकिंग शैकिंग का आपको पता है, थोड़ा सा हो ही जाता है काम। चलो, ये है, तीन रिएक्शन है। यहाँ पे B2H6 THF D2O2 और OD माइनस कर दिया यहाँ पे BD3, मतलब हाइड्रोजन की जगह कहीं कहीं पे ड्यूटेरियम यूज़ कर दिया है ना? तो हमें क्या पॉइंट क्या याद रखना है? पॉइंट हमको ये याद रखना है कि B2H6 से क्या मिलता था, शुरू में ही आपको लिखवा दिया था कि B2H6 से क्या देना है जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। तो देखो यहाँ पे क्या लिखवाया था, आपको कहीं लिखवाया है B2H6 से H मिलना है B2H6 से, और OH मिलना है कहाँ से, आपका H2O2 वाले पार्ट से, है ना? यानी ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है उससे OH मिलेगा, और H मिलेगा कहाँ से, B2H6 से। H किसको मिल रहा है, एक दूसरे कार्बन को, और B2H6 मिल रहा है दूसरे कार्बन को। तो प्रोडक्ट बनाए, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो B2H6 में तो नॉर्मल हाइड्रोजन है, और इसमें D2 आपका O2 है और OD है, मतलब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यूज़ कर दिया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर इसको यहाँ पे कर दो, ये माइनस ये प्लस, एंटी से बनाना है, एंटी से बनाना है तो H किसको दोगे, इसको दोगे ना, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो H इसको देना है आपको, H अगर आपको इसको देना है तो H कहाँ से मिलता था, H मिलता था आपको B2H6 से, तो H B2H6 में तो H ही है। अब OH देना है, OH हमको मिलता था ये वाले पार्ट से, तो इसमें ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे OH की जगह क्या हो जाएगा, OD। क्लियर हुई बात? हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे ड्यूटेरियम आइसोटोप उसका यूज कर लिया गया। सबको ये पॉइंट क्लियर है, नहीं है, जल्दी बोलो। ठीक, देखो अब दूसरा केस इसको उल्टा कर दिया, ये वाले केस को देखो, ये वाले को, इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है आपका BD3 लिख दिया, तो B2H6 लिखें या BH3 लिखें, बात एक ही है, एक ही चीज़ समझनी है, ये टूट करके BH3 बनाता है। यहाँ पे अब B2H6 वाले पार्ट को में ड्यूटेरियम डाल दिया, यहाँ पे नॉर्मल रखा है, ये OH देता है, मतलब OH जो अटैच करना है वो OH ही रहेगा, यहाँ पे D अटैच हो जाएगा। तो अगर देखो क्लियर, ये बीच वाले को देखो, इसमें यहाँ पे भी D कर दिया, यहाँ पे भी D कर दिया, दोनों में D लगा दो, क्या दिक्कत है? सबको क्लियर है? अच्छा देखो, कहीं पे अगर आपको कायरल कार्बन दिखे ना तो दो प्रोडक्ट बनाने हैं। इस कार्बन को देख लो तो एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, और यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH2, तो ये बन गया कायरल। तो इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें देख लेते हैं, इसमें अगर देखो तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ ड्यूटेरियम, तो ये भी कायरल है। और इसको देखो, यहाँ ये तो कायरल नहीं है, यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये कायरल है, तो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट का नंबर भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखोगा तो ये कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो कोई कायरल कार्बन है ही नहीं, तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? अब 2-3 क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करिएगा, मैं PDF में डाल दूंगी। ठीक,
और अगली क्लास में आपको कल वाली क्लास में बता दूँ। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय।